अस्सलाम वालेकुम। साकिब अली उर्दू में फल्कियात के इस चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूँ जो स्पेस मिशंस को लेके और ख़ास तौर पर चांद पर जाने वाले और चांद पर उतरने वाले मिशन को लेके उनके अंदर जो तस्वीरें ली गई ख़ास तौर पे खला की और ज़मीन की, उसके अंदर सितारे क्यों नज़र नहीं आते। सवाल तो बहुत अहम है लेकिन इसका जवाब आज हम टेक्निकली देंगे। रात के वक्त अगर आप आसमान पे देखें, आसमान अगर साफ है तो आपको सैकड़ों सितारे नजर आते हैं, सियारे भी नजर आते हैं। अब बाइनोकुलर्स के जरिए देखेंगे तो आपको हजारों सितारे नजर आएंगे। क्या कभी दिन में भी तारे देखे हैं? एक सितारा हमारा सूरज सिर्फ दिन में नजर आता है और इसके अलावा जितने भी सितारे हैं वो मौजूद तो होते हैं लेकिन सूरज की रोशनी उन सारे के सारे सितारों को हमारी आंख से ओझल कर देती है। यही एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको लेके मैं आगे चलूंगा। फोटोग्राफी ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर तीन चीजें बहुत अहम होती हैं। एक ISO वैल्यू, एक एक्सपोजर सेटिंग जिसको शटर स्पीड भी कहते हैं, और तीसरी चीज अपर्चर साइज है कि कैमरे का मुंह कितना खुला हुआ है। इन तीन चीजों में से दो पे ज्यादा फोकस करेंगे, एक ISO वैल्यू और एक एक्सपोजर टाइम। इन दोनों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ISO वैल्यू क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी आप तस्वीर बना रहे हैं वो कितना रोशन है, कितना चमकदार है, उसके हिसाब से आप ISO वैल्यू रखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत मध्यम है जैसे सितारे हैं तो उसके लिए जो आप ISO वैल्यूज रखते हैं वो 1000, 1200, 1600, 2000 से भी ज्यादा रखते हैं, 5000 तक भी रख सकते हैं। चांद जो है एक रोशन ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा रोशनी देता है सितारों के मुकाबले में, तो उसमें जो उसकी तस्वीरें बनाई जाती हैं उसके लिए ISO वैल्यू 100 रखी जाती है, 200 रखी जाती है, 250 रखी जाती है। इससे ज्यादा अगर ISO की वैल्यू रखेंगे किसी चमकदार ऑब्जेक्ट के लिए तो वो ऑब्जेक्ट अपने सारे फीचर्स लॉस कर देगा। अगर चांद के क्रेटर्स देखना चाहते हैं, चांद के ऊपर धब्बे देखना चाहते हैं, चांद की असल शक्ल देखना चाहते हैं तो आपको ISO वैल्यू कम रखनी पड़ेगी। 2500 ISO वैल्यू के ऊपर 1 सेकंड एक्सपोजर टाइम, 1 सेकंड एक्सपोजर टाइम के ऊपर कुछ सितारे नजर आए तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि मुझे कितनी ज्यादा लाइट कैप्चर करनी पड़ी जिसके बाद मुझे सितारे नजर आना शुरू हुए। अब दूसरी चीज शटर स्पीड है कि कितनी देर के लिए आपके कैमरा का शटर ओपन रहेगा उतनी ज्यादा वो रोशनी कैप्चर करेगा। ISO वैल्यू ज्यादा रखने से ज्यादा रोशनी आपकी इमेज के अंदर आती है। इसी तरह शटर स्पीड ज्यादा रखने से ज्यादा देर के लिए आपका शटर ओपन रहता है और ज्यादा रोशनी उस ऑब्जेक्ट से आपकी तस्वीर के अंदर आ जाती है। तो 1 सेकंड के लिए 2500 ISO के ऊपर मैंने ये सितारे कैप्चर किए, इससे नीचे ये सितारे मेरे कैमरे के अंदर नहीं आ रहे थे। अब बात करते हैं एक और चीज की जिसको हाई डायनामिक रेंज कहते हैं। अगर हम इंसानी आंख की डायनामिक रेंज की बात करें तो ये एक हाई डायनामिक रेंज वाला आला है हमारे पास। अब देखें कि आपके रूम के अंदर या आप बाहर जब जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे जिस्म होते हैं जो बहुत ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। आप बहुत ज़्यादा रोशन चीज़ों को भी देख रहे होते हैं, आप अंधेरे वाली या साए के अंदर वाली जगहों को भी देख रहे होते हैं। तो आपकी जो आंख है वो इन सारी चीज़ों की इमेजेस लेती है। आपका ब्रेन जो है इन सारी इमेजेस का एक कंपोजिट बना के आपको एक हाई डायनेमिक रेंज इमेज देता है जिसके अंदर हर ऑब्जेक्ट को उसकी चमक के हिसाब से एडजस्ट किया गया होता है। अब हम बात करते हैं स्पेस क्राफ्ट्स के ऊपर, स्पेस के अंदर इस्तेमाल होने वाले कैमरास की। अब हम अपोलो मिशन की बात करते हैं कि अपोलो मिशन के अंदर लिए गए ऑर्बिट से या चांद की सतह से ली गई तस्वीरें जो थी उनके अंदर हमें सितारे क्यों नजर नहीं आते। तो देखें जितने भी अपोलो मिशन थे जो चांद पर उतरे वो सारे के सारे लूनर डे टाइम था, चांद के ऊपर दिन का वक्त था। अब जैसे जमीन पर दिन के वक्त आपको सितारे नजर नहीं आते तो इसी तरह चांद की सतह के ऊपर भी आप दिन के अंदर तारे कैसे देख सकते हैं। चांद के ऊपर 14 जमीनी दिनों के बराबर दिन होता है और इतनी ही लंबी रात होती है। चांद के ऊपर डे टाइम के अंदर आपको बहुत ज्यादा रोशनी मिलती है। तो चांद की सतह के ऊपर तस्वीरें बनाने के लिए जो कैमरास इस्तेमाल किए गए उनकी जो ISO वैल्यूज थी वो बहुत कम रखी गई। 250, 300, 500 तक उसकी ISO वैल्यूज रखी गई और शटर स्पीड भी तकरीबन इतनी ही थी ताकि इतनी ज्यादा रोशनी के अंदर जो तस्वीरें हैं वो वाज़े हों। चांद गाड़ी की या चांद की सतह की या फिर एस्ट्रोनॉट्स की जो तस्वीर हैं उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फीचर्स आए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आए।
एक सिमुलेटेड तस्वीर देख सकते हैं कि अगर आप ISO वैल्यू या शटर स्पीड वैल्यू ज्यादा रखते हैं, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड रखते हैं, तो उस सूरत में आपको एस्ट्रोनॉट्स की तस्वीरें कैसी नजर आएंगी? वो ओवर एक्सपोज नजर आएंगी, वो बहुत ज्यादा एक्सपोजर होगा, उन इमेजेस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अपोलो मिशन के अंदर बनाई गई तस्वीरों के अंदर सितारे नजर ना आने की वजह सिर्फ यही है कि उसमें जो इस्तेमाल होने वाले कैमरास थे, उनका मकसद एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह की तस्वीर बनाना था, ना कि सितारों की तस्वीर बनाना। आपको मायूस नहीं करते, आपको चांद की सतह के ऊपर जाने वाले जो मिशन थे अपोलो 15, 16 एंड 17, उन मिशंस के अंदर चांद की सतह से ली गई जो तस्वीर थी उसके अंदर सितारे भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ तस्वीरें डाउनलोड की हैं, जिसके अंदर आप जूम करके अगर देखें तो आपको बहुत सारे डिम सितारे नजर आते हैं। ये तो हो गई टेक्निकल थोड़ी सी बात। अब मैं आपके सामने प्रैक्टिकली थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर मैं बहुत सारी तस्वीरें जो खला से ली गई हैं मुख्तलिफ मिशंस की, उसके अंदर सितारे जो नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते, उसके अगेंस्ट उनके कैमराज की सेटिंग्स क्या होती थी। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस कैमरा सेटिंग के ऊपर आपको सितारे नजर आ रहे हैं, किस कैमरा सेटिंग के ऊपर नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले तो आप देखें कि अपोलो 15 के अंदर ये जो तस्वीर ली गई है, इसके अंदर आपको मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको सितारे नजर आ रहे हैं। और इसी तरह अपोलो 16 की ये तस्वीर मैंने डाउनलोड की है, इसका लिंक मैं आपको दे सकता हूँ, ऑफिशियल सोर्स है। इसके अंदर भी आपको सितारे, थोड़ा सा जूम करें, आपको बैक एंड के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर सितारे नजर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये परसेवेरेंस रोवर है, मरीख के ऊपर जाने वाली रोवर है। ये जो मरीख का चांद है फोबोस, जो उसका 2 चांदों में से बड़े वाला है, 11 किलोमीटर का रेडियस है, इसकी तस्वीर बनाई है। इसमें आपको कोई सितारा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये चांद जो है चाहे छोटा है लेकिन ये मरीख की सतह के बिल्कुल करीब है, 2000 किलोमीटर के करीब है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा चमकदार सतह से नजर आता है। तो परसेवेरेंस रोवर ने अपनी जो डायनेमिक रेंज है वो बहुत कम रखी और इसको कैप्चर किया। अब आपको मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तस्वीर दिखाता हूं, जिसके अंदर ओरायन कॉन्स्टलेशन जो है जमीन की सतह से, जमीन के उफ्क से अपीयर हो रही है। उसकी जो कैमरा की सेटिंग है, नाइकॉन D4 कैमरा शायद यूज किया है, वो आप स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, उसकी ISO वैल्यू देख सकते हैं, उसकी शटर स्पीड देख सकते हैं कि सितारों को कैप्चर करने के लिए ISO की वैल्यू भी ज्यादा है, शटर स्पीड भी ज्यादा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से नॉर्मल जो तस्वीर ले गई हैं, जिसमें ये चांद की आप तस्वीर देख सकते हैं, इसके अंदर आप शटर स्पीड देखें और ISO की वैल्यू देखें, ये उन सितारों वाली तस्वीर के मुकाबले में देखें कितनी कम है। तो यहाँ पे आपको शटर स्पीड और ISO की जो वैल्यूज हैं उनकी अहमियत आप पता चल रही होगी कि खला के अंदर या नॉर्मल फोटोग्राफी के अंदर भी इन दोनों वैल्यूज की क्या वैल्यू है। और जो नेक्स्ट तस्वीर है बड़ी मजे की, जो बड़ी मशहूर हुई रिसेंटली, ओरायन स्पेसक्राफ्ट जो आर्टेमिस 1 मिशन के अंदर गया और उसने जमीन से दूर तरीन जगह पर जाकर जब जमीन की और चांद की इकट्ठे एक फ्रेम के अंदर तस्वीर बनाई, तो उसके अंदर भी आपको कोई सितारा नजर नहीं आएगा। तो उसकी भी जो सेटिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं। और इसने फ्लैश भी ऑन किया ताकि जो अपना स्पेसक्राफ्ट है वो ब्राइट नजर आए। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया टेक्निकली और प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया कि चांद पर जाने वाले मिशंस और खला के अंदर अमूमन जितने भी स्पेसक्राफ्ट जाते हैं या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके ऊपर से जो बनाई गई तस्वीर हैं उसके अंदर हमें सितारे क्यों नजर नहीं आते। तो ये सारी की सारी टेक्निकल चीजें हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ उन चीज़ों को टारगेट करते हैं जिन चीज़ों की तस्वीर हम बनाना चाहते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स की जो चमक है वो डिसाइड करती है कि उसकी ISO वैल्यू क्या होगी, उसकी डायनेमिक रेंज क्या होगी, उसकी शटर स्पीड क्या होगी। उसके हिसाब से अगर सितारे आ जाते हैं तो ठीक है, वरना सितारों को कैप्चर करना कोई टारगेट नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो। इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एस्ट्रो साकी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।